चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम टीचर जगदीश पाटिल से। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए पाटिल से के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद गुलवन सर, बहुत शानदार जानकारी दी है कंपनी के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। और आप सब लोग इतने बारिश में इतने लोग अच्छे अच्छे आए यहाँ पे, और कुछ लोग बहाने भी मार रहे होंगे जो लोग नहीं आए हैं, मतलब आप कुछ स्पेशल कुछ करना चाहते हैं आप लोग लाइफ में, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने खुद के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। थैंक यू सो मच। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 10 मिनट में मेरी बात खत्म कर दूंगा। जो भी मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस आया है तो मैं वही बताने की कोशिश करूँगा और आप लोग अच्छे से सुन लेंगे। तो मैं अपना खुद का परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम जगदीश पाटिल, मैं नागपुर से ही हूँ और इस इंडस्ट्री में मुझे लगभग 20 साल हो गए हैं और लगभग हजारों लोगों की रजिस्ट्रियाँ मार दी हमने, हम टीम के माध्यम से। तो इस अनुभव में मैंने एक नोटिस किया कि लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते हैं, है ना। देखे होंगे आप लोग भी ऐसे हादसे हुए होंगे कि अरे 4 साल पहले मेरे पास में ये प्लॉट था तो अभी इतना रेट हो गया यार, अरे ये खेती 5 साल पहले ये रेट था आज इतनी रेट होगी, इतना महंगा होगा। सुने होंगे आप लोगों ने, है ना। तो ऐसे उदाहरण अनगिनत हो चुके हैं। लेकिन होता क्या है, अगर हम लोग प्रॉपर डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन हमारा एक प्रॉपर्टी बनाता है और वही डिसीजन हमारा एक प्रॉपर्टी नहीं भी बनाता है। और कुछ लोग 20 साल से वही सोच रहे हैं कि मैं अब खरीदूंगा और आज तक खरीदा नहीं उन्होंने, खाली एक डिसीजन के लिए। ऐसे उदाहरण मैं बताना चाहूंगा आपको। एक मैं ऑफिस में ऐसे ही पढ़ा था, गजानन नाम के एक पुलिस वाले थे जिनको मैंने प्लॉट दिया था और वो रजिस्ट्री मारने के लिए आए थे। और 3 साल बाद जब वो आए तो उनके साथ में और एक पुलिस वाले आए थे कैलाश जी करके, और उनको मैं 10 साल पहले मिला था और 10 साल पहले मैंने उनको प्लॉट का इंफॉर्मेशन दिया था कोंडाली में। तब उन्होंने बोला कि बहुत दूर है, बहुत लंबा, या कुछ नहीं होगा। तब वहां पे 160 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से प्लॉट हम लोग दे रहे थे। आज वहां पे 700 रुपए, मतलब बढ़ गए, रेट तो बढ़ रहा है ना। और फिर क्या हो गया, फिर मैं बोला कैलाश जी आप तो कुछ इतने साल, 10 साल हो गए आपकी नौकरी को, कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। बोला 20 साल, पुलिस डिपार्टमेंट में 20 साल हो गए और आपकी प्लॉट अभी तक नहीं लिया। बोला अभी तक नहीं लिया, कहीं मकान वगैरह बनाया तो नहीं बोले। बोला कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो नहीं बोले। मैं बोला क्या बात करें साहब। तो एक शानदार एक प्रोजेक्ट आया बोला, और हम लोग ये आपकी छुट्टी किस दिन है? मंगलवार की छुट्टी है। बोला मंगलवार के दिन हम चलते, और लेकिन आप अकेले मत आना, बोला परिवार के साथ में आना। बोला मैं समझ गया था इन्होंने डिसीजन क्यों नहीं लिया, क्योंकि इनके साथ में उनकी, है ना, समझ गया आपको, नहीं थी। तो फिर ये मंगलवार के दिन में मैं लेके गया इनको, लेके गया तो उनके साथ में एक बच्चा भी था, बच्चा संभाला इनको, और वो भाई आगे थांबा बोले तुम्ही 20 वर्ष झाले हे प्लॉट झालं नाही तुमचं, हाँ मैं वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा, वो बीवी सामने बोल रही है और ये आदमी बच्चे को ऐसे संभाल रहे। तो ऐसा रहता कभी कभी क्या होता कि हमारे जो हम लोग डिसीजन लेने के लिए जो तो आगे पीछे सोचते ना, तो मैं बोलता हूँ कि जैसे हमारी मिसेस है या माँ बाप है, इनको जरूर साथ में लेके आना चाहिए, राइट। तो क्या हुआ, उनको प्लॉट दिखाया, प्लॉट बीवी ने पसंद कर लिया, इन्होंने नहीं किया। देखो 20 साल बाद वो बीवी डिसीजन ले रही। फिर क्या हुआ, मैंने प्लॉट को दे दिया उनको, रजिस्ट्री भी हो गई और मकान भी उन्होंने बनाया और अभी काम चालू है, इंडिंग तक प्लास्टर का वगैरह काम चालू है उनका। मैं कोंडा यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा नजदीक गया था। अभी क्या होता, हर 3 दिन बाद मुझे फोन आता उनका, पाटिल साहब अभी ये काम चल रहा है बोलते, बढ़िया आप आ नहीं रहे बोलते, इतना खुश है तो पूछो मत। अभी एक तो रेट अभी 3 साल में डबल भी हो गई उनके, थोड़ा महंगा दिया था उनको मैंने, और 3 दिन बाद फोन आता मुझे, अभी मेरा ये काम हो गया। और वो क्या कर रहा है, अभी दूसरे पुलिस वालों को रिकमेंड, कम से कम 10 पुलिस एक एडवाइजर मिले और उनको बोला कि एक प्लॉट आया है, एक खरीद लो। मैं ये कम से कम 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा ध्यान से सुनिए, 25 साल पहले की बात है ये। तो प्लॉट का वो 5,000 10,000 का प्लॉट। अगर नागपुर की, अगर हम रिंग रोड के बारे में बात करते ना, पहले नागपुर एक ऐसा था, बर्डी महल ऐसा था, तो वो एक रिंग बना, उसके अंदर डेवलप हो गया, फिर दूसरा रिंग बना, फिर तीसरा रिंग आउटर रिंग रोड बना, अभी चौथा वो गोल्डन आर्क के बारे में शायद बताया होगा, एक 148 किलोमीटर का रेडियस, है ना। तो नागपुर अभी क्या है कि मुंबई के जैसा नागपुर बनने जा रहा है। जैसे हम लोग थाने कल्याण यहाँ जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि हम लोग मुंबई में जा रहे हैं, लेकिन वो अलग डिस्ट्रिक्ट पर। तो वैसे ही पहले रिंग के अंदर वो थोड़ा लंबा लगता था वो प्लॉट, और वहाँ जंगल दिखता था, जैसे मानेवाड़ा देखे होंगे आप लोगों ने,
मानेवाड़ा रोड से थोड़ा सा 7-8 किलोमीटर के अंदर, तब जंगल होता था वहां पे। तो ये ऑटो वाले ने क्या किया, डिसीजन लिया और पैसा तो भी 1500 ऐसा करते करते एक प्लॉट ले लिया उसने, ऑटो चालक आदमी ने। हो गया उसका खत्म, रजिस्ट्री हो गई। उसके बाद पता नहीं उसको अच्छा लगने लगा ये प्लॉट खरीदना, तो उसको एक हैबिट ही हो गई। फिर दूसरा एक और मिला और आजू बाजू में उसने दूसरा लिया। ऐसा करते करते उसने क्या किया, 4 से 5 प्लॉट खरीद लिया उसने। आज क्या परिस्थिति मालूम है? पुलिस वाला 20 साल बाद डिसीजन ले रहा, आज उसकी तनख्वाह होती है, एक प्लॉट ही बना। और दूसरा जो ऑटो वाला है आज करोड़पति बनाओ, और ये सोने की ये चैन, ये कम से कम 3-4 बंगले बनाए उसने। पैसा ब्याज से बांटता, वो उसको समझ भी नहीं आ रहा है पैसा क्या करूँ ऑटो वाला है। तो ये डिसीजन आदमी को, एक ऑटो वाला से भी एक बड़ा करोड़पति बना सकते हैं, और एक गवर्नमेंट आदमी पुलिस वाला 20 साल बाद डिसीजन लेता है और अभी उसका मकान बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने एक प्रॉपर डिसीजन लेना चाहिए। मार्केट में लोग ऐसे अनगिनत लोग मिलेंगे, देखना फंस जाएगा, प्लॉट में गड़बड़ियां होती है ना। अभी इतना अच्छा गुणवंत जी ने जो इन्फॉर्मेशन दिया, कंपनी का जो पोर्टफोलियो बताया, कंपनी के जो ओनरशिप के बारे में बताया, कंपनी के कितने प्रोजेक्ट्स है, क्या क्या डेवलपमेंट है, क्या क्या प्रोजेक्ट, जैसे ड्रीम एजा हो गया, फ्लैट स्कीम हो गया, 1 करोड़ों रुपए का टर्नओवर वाली कंपनी बनी, एक ब्रांड बना हुआ है। इस ब्रांड वाली कंपनी में अगर हम लोग डिसीजन लेते हैं तो कोई भी डूबने वाला नहीं है, राइट। यानी उसका अच्छा ही होने वाला, उसकी प्रॉपर्टी बनने वाली है। जो हमारे बच्चों का एजुकेशन के लिए पैसा लग रहा, जो हमारे उनके शादी के लिए पैसा लग रहा, जो भी हमको रिटायरमेंट में हमारा जो पर्पस होता है, जो पेंशन नहीं मिलती, एक पेंशन की तरह भी हम लोग इस प्लॉट को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इतना शानदार कंपनी में आप लोग यहाँ पर आए, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दिए, तो एक्चुअल में वो हमको वहाँ लेआउट में जाके देखना चाहिए, नागपुर का डेवलपमेंट देखना चाहिए, और आपने एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग आए, और कुछ लोग यहाँ पर, बहुत लोगों ने कुछ प्लॉट खरीदा है, तो मैं चाहूंगा कि इन लोगों को भी थोड़ा सा बुला के इनसे भी 2-2 शब्द है ना, यानी इन्होंने क्यों खरीदा, ऐसा थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा इनको रिकमेंड करेंगे। आप लोग आए, मुझे सुने, हम लोगों को अच्छे से समझे, और आप भी समझ जाइए, डिसीजन लीजिए। थैंक यू सो मच।